घर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके काल्पनिक देवी और देवता बैठे हुए हैं। संभल की भी, संभल में जब सर्वे करने के लिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं, जब इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में जाकर के कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला जज के पास में संभल के, कि इस मस्जिद का जो शाही जामा मस्जिद है इसका यहाँ पे सर्वे कराइए और यहाँ पर हमें हिंदुत्व मंदिरों के या कहीं ना कहीं उनके अवशेष मिलेंगे जिसको तोड़ करके इन्होंने मस्जिद बनाई है। उसके सर्वे करने के लिए वहां पर बैठा हुआ मूर्ख जज एक ही दिन में उस केस की सुनवाई करता है और उस पर आदेश भी पारित करता है कि जाइए आप इस मस्जिद का सर्वे करिए। और सोने पर सुहागा तब होता है जब योग वो उसको विवादित बता करके उसमें बताया जाता है कि अगर इसकी खुदाई होगी तो उसमें मूर्ति यानी हिंदुओं की जो मूर्ति होती है वो समाहित है उसके नीचे। क्या है पूरा मामला, हम सीधे चलते हैं विजेंद्र भारती जी के पास। आपका स्वागत है आवाज भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। संभल वो जगह है, वो भूमि है जिसने आजादी के टाइम पर बहुत, मैं कहूं बल्कि हजारों की संख्या में क्रांतिवीरों को जन्म दिया था। संभल उस जगह को भी कहा जाता है कि इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको अगर इस देश के अंदर समाहित करने की अगर ताकत है तो उसके लिए भी संभल को जाना जाता है। संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद बहुत समय पहले से, करीब करीब 500 साल पहले से बनी हुई है, जिस मस्जिद में वहां के मुस्लिम भाई हर रोज अपनी धार्मिक जो भी उनकी, चाहे वो अजान हो, चाहे उनकी नमाज हो, या जिस तरीके भी उनकी कार्य विधि होती है उसमें वो करते आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, करीब 500 सालों से चलता आ रहा है। अब 2014 में इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है। योगी आदित्यनाथ इस देश के अंदर, इस देश के मुस्लिमों को खास तौर पर निशाना बनाए हुए हैं। बात आज संभल की नहीं है, इससे पहले की अगर मैं बात करूं, हाल ही में कुछ समय पूर्व बहराइच के अंदर भी कभी इसी तरीके की एक घटना को देखने को मिला था। योगी जी नहीं चाहते इस देश के अंदर मुसलमान भी उसी तरीके से रहे जिस हिसाब से दूसरे धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। आरएसएस की एक विचारधारा रही है। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो कभी पहले वैदिक काल कहा जाता था, वैदिक धर्म कहा जाता था। आगे बढ़े तो उसको आर्य धर्म कहा जाने लगा। आगे बढ़े तो उसको कभी हिंदू धर्म कहा जाने लगा। अब बात करते हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन की बात करने वाला व्यक्ति अगर इस देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों को अगर देश के अंदर नागरिक नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को देश के संवैधानिक पद, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। बहराइच में एक इस तरीके की घटना घटी जहां पर एक गोपाल मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने जान दी। किस लिए दी? केवल धर्म के लालच में। धर्म की रक्षा करने के लिए युवा आगे आता है और इनको भेजने का काम करता है नेता, भाजपा का नेता, आरएसएस का नेता, या मैं कहूं तो सनातन का नेता। इन नेताओं ने इस देश के अंदर 2014 में जब से भाजपा की सरकार वर्चस्व में आई है, एक ऐसी आग सी लगा दी है देश के चारों दिशाओं में। आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, आप यूपी की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए,
हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बड़े लेवल पर दंगे ना हुए हो। चुनाव होता है, दंगे शुरू होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की आम चुनाव हुए हैं। इन उपचुनावों में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आरएलडी के साथ मिलकर के 7 सीटें जीतने का मौका प्राप्त किया है, लेकिन बात हम कर रहे हैं संभल की। संभल की शाही मस्जिद में, संभल की शाही मस्जिद को लेकर के देश का और प्रदेश का जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यह मस्जिद कभी 500 वर्ष पहले यहां पर मंदिर था और उसको तोड़ करके यहां पर मस्जिद बनाई गई है। इसी दिशा में कभी अयोध्या के अंदर भी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, वहां पर राम मंदिर की स्थापना की गई, पूरे देश ने उसको सराहा। ठीक है, आप एक जगह अगर राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं तो आप बनाइए। मुस्लिम समाज ने भी अपना सीना चौड़ा करके इनके फैसले को खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ उससे आगे बढ़कर के बोलते हैं ये अयोध्या नहीं, अभी तो काशी भी है, मथुरा की बारी है। काशी की बात करते हैं तो वहां 4 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना करने के लिए वहां पहुंच जाती हैं और वहां उस मस्जिद को विवादित करार दे दिया जाता है। कोर्ट में जाते हैं और वहां पर सर्वे का आदेश लेकर के आते हैं। शांतिपूर्वक उसका सर्वे चलता है। इन्होंने चाहा था कि बनारस में भी इसी तरीके का दंगा हो, लेकिन वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े ही सूझबूझ के साथ में उस सर्वे को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और वो सर्वे शांतिपूर्वक हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सुनने को या देखने को नहीं मिली। बात करते हैं मथुरा की, कि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। अरे ऐसे तो पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके काल्पनिक देवी और देवता बैठे हुए हैं। संभल की भी, संभल में जब सर्वे करने के लिए, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं, जब इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में जाकर के कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला जज के पास में संभल के, कि इस मस्जिद का जो शाही जामा मस्जिद है इसका यहाँ पे सर्वे कराइए और यहां पर हमें हिंदुत्व मंदिरों के या कहीं ना कहीं उनके अवशेष मिलेंगे जिसको तोड़ करके इन्होंने मस्जिद बनाई है। उसके सर्वे करने के लिए वहां पर बैठा हुआ मूर्ख जज एक ही दिन में उस केस की सुनवाई करता है और उस पर आदेश भी पारित करता है कि जाइए आप इस मस्जिद का सर्वे करिए। और सोने पर सुहागा तब होता है जब योगी आदित्यनाथ को इस चीज की खबर मिलती है तो वो उसी दिन लाव लश्कर के साथ में पूरी टीम भेजते हैं और उस मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच जाते हैं। वीडियो चल रही है जब वो टीम पुलिस के नेतृत्व में शाही मस्जिद की सर्वे करने के लिए वहां पहुंचती है तो सनातनी लोग उस टीम के साथ वहां पहुंचते और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उस मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं। ये कैसी सभ्यता है? क्या कभी किसी ने, आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के अंदर जाकर के अल्लाहू अकबर बोला है? अरे आपकी तो वीडियो जैसी ऐसी चल रही है कि आप 2 निवाला खाना देने के लिए लोगों से जय श्री राम का नारा बुलवा रहे हैं। किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं आप लोग? मैं आपके चैनल से बड़े ही जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि आप देश के तमाम मंदिरों का सर्वे कराइए। मैं दावे के साथ कहता हूं इन मंदिरों के अंदर अगर आपको बुद्ध ना मिले तब कहना। सम्राट अशोक ने अखंड भारत की स्थापना की, आप इस भारत को भी नहीं संभाल पा रहे, आप इसमें से भी टुकड़े कराने की कगार पर हो। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, आज 84 नजर नहीं आ रहे हैं। कहां गए वो सब? जैसे जैसे इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जन्म लिया, उस विचारधारा से ग्रस्त राजाओं ने उन बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया, खत्म किया
और वहां पर मंदिर बनवाए। जो मंदिरों की आज पूजा की जाती है, चाहे उसमें तिरुपति बालाजी हो, चाहे उसमें केदारनाथ हो, चाहे उसमें बद्रीनाथ हो, ये जो आपके चार धाम के जो मंदिर बताए जाते हैं, ये सभी मंदिर बुद्ध की निशानी है। देश के बाहर जब भी देश का प्रधानमंत्री जाता है, हमने नहीं सुना कि वो कहे जाकर के वहां पर कि मैं राम की जन्मभूमि से आया हूं। क्यों बोलते हैं जाकर के कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं? देश के बाहर बुद्ध और देश के अंदर राम, किस तरीके की विचारधारा लेकर के चलना चाहते हैं आप? 22 करोड़ मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया है, ये इस देश के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं, यहीं पर जन्मे हैं और यहीं पर मर जाएंगे। इस देश के बहुजन इन मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मस्जिद की एक ईंट नहीं हिलाई जाएगी। सर्वे जो होना था वो हो गया। उसके बाद भीमसेना तमाम संभल के मुस्लिमों के साथ में खड़ी है। सवाल मेरा ये है कि जब ये मामला कोर्ट में चला गया, बाकी और मामले जो कोर्ट में जाते हैं तो कई कई वर्ष लग जाते हैं, मगर इस मामले को इतना जल्दी कैसे मतलब जजमेंट मतलब आ जाता है इसका? इसको कैसे देखते हैं? ये जजमेंट नहीं है। ये जो जज बैठे हुए हैं, जो न्यायपालिका पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जो देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, देश के लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं, ये मनमाने ढंग से अपने फैसले दे रहे हैं। याद होगा दीपक मिश्रा कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आज कहां है? अभी एक और चीफ जस्टिस हमारे रिटायर हुए हैं, कुछ समय बाद उन्हें भी देखना वो कहां पर होंगे। जो जिस जज ने आज ये फैसला दिया है, आने वाले समय में आप देखना कि ये जज भी आपको कहां पर मिलेगा। ये कोई फैसले न्यायिक नहीं है, ये सभी फैसले राजनीति से ग्रस्त है। योगी आदित्यनाथ जज को इस तरीके का फैसला देने के लिए कहते हैं, एक ही दिन के अंदर याचिका स्वीकार की जाती है और सेम डे 1 घंटे के अंदर उस याचिका पर जज फैसला देता है कि जाइए आप उस मस्जिद का सर्वे करिए। वो मस्जिद है, कोई परचून की दुकान नहीं है। नहीं, कुछ तो ऐसे सुराग तो जरूर मिले होंगे वहां पे कि जो मंदिर होने का या जो उनके जो देवी देवता होते हैं, कुछ तो वहां पे ऐसा रहा होगा। देखिए, एक दिन उसका सर्वे हुआ, बृहस्पतिवार को सर्वे हुआ। सर्वे टीम ने कहा कि हमें एक दिन और सर्वे करना है। दूसरे दिन सर्वे करने के लिए लोग वहां पहुंचे, अंदर सर्वे चल रहा है और बाहर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाने का मतलब क्या बनता है? जुम्मा का दिन था, फ्राइडे यानी शुक्रवार, ऐतिहासिक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर हजारों लोग हैं, हजारों लोग मस्जिद के बाहर हैं। तो ये कुछ लोग वहां गए कि जांच में इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है वहां पर, और अगर मिल रहा है तो वो सामने आना चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील करूंगा, सबसे पहले तो शांति बनाए रखें, उग्र ना हो। एक जज ने अगर फैसला दिया है तो आपको हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। हाईकोर्ट अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। मस्जिद को वहां से कोई नहीं हिला रहा है, मस्जिद अपनी जगह पर है, और मस्जिद ही नहीं, वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है। आखिर देश में ऐसा क्या चल रहा है कि जिस दिन जुम्मे का दिन होता है उसी दिन प्रशासन पहुंचता है? अगर ये भाईचारे की अगर बात अगर कहने वाली बात होती तो कहीं ना कहीं सरकार को भी उस चीज को अमल में लाना चाहिए था कि इस दिन अगर जुम्मे का दिन है तो नमाज पढ़ने का दिन होता है, वही उनका एक ऐसा खास दिन माना जाता है, एक पवित्र दिन के नाम से वो जानते हैं कि जुम्मे वाला जो दिन होता है एक पवित्र दिवस होता है, उसमें जाकर के इस प्रकार। देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहता हो बटोगे तो कटोगे, यानी कटने का इशारा किसकी तरफ है, काटने वाले लोग कौन है, ये इशारा सीधे तौर पर पूरे देश की जनता जानती है। जब मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठकर के प्रदेश के लोगों को डराने का काम करता है, अगर आप बट गए तो आप कट जाओगे, तो ये वही तो लोग हैं। मस्जिद का सर्वे करने के लिए भी यही लोग आते हैं, मस्जिद का सर्वे करने के लिए भी यही लोग भेजते हैं, और दंगा भी यही लोग करते हैं। जब वहां सर्वे चल रहा है, अंदर सर्वे की टीम बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है, तो बाहर लोग खड़े होकर के जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये आज पहली बात नहीं है। दिल्ली के अंदर भी
कई बार ऐसा हुआ है और अक्सर ये देखा गया, बहराइच में भी ऐसा हुआ, कानपुर में भी ऐसा हुआ। जब पुलिस प्रशासन मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज करता है तो ये भाजपाई पुलिस के साथ मिलकर के मुसलमानों के ऊपर पथराव क्यों करते हैं? सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए जो गुर्गे हैं वो लीड करते हैं पुलिस को कि आप आगे रहिए, हम आपके पीछे हैं, या हम आपके आगे हैं, आप हमारे पीछे हैं। इस देश के अंदर तनाव की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस देश के अंदर भेदभाव की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस देश के अंदर अमन और चैन को खत्म करने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे इनके पास में सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को रोजगार देने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई मुद्दा है हिंदू और मुसलमान का, क्योंकि इस मुद्दे में ये सफल होते हैं और इस देश की मूर्ख जनता इनके बहकावे में आती है। उत्तर प्रदेश के अभी 9 में से 7 सीट जीत करके योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया, हालांकि वो चुनाव भी कैसे जीता गया वो भी पता है। तमाम मुस्लिम आबादियों में, तमाम जाटों मोहल्लों में बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने एक भी वोट नहीं डलने दिया और सारे लोगों को बाहर भगाने का काम किया। जब जब सामाजिक लोग आगे आए तो 2-4 लोगों का वोट पड़ पाया है, वरना किसी का वोट नहीं पड़ा। महाराष्ट्र जैसी जगह पर देखने को मिला जहां एग्जिट पोल खुद गोदी मीडिया के चैनल बता रहे हैं कि बराबर की फाइट है, लेकिन जब निर्णय आते हैं तो एक तरफा हो जाते हैं। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और ये नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए। मैं देश के तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इनकी जिस तरीके से ये आक्रामक राजनीति करते हैं, ये आक्रामक आकर के रुख अपनाते हैं, उसको आप लोगों को बुद्धि से और दिमाग से आपको चलना होगा, उसको सोचना होगा। इस देश के अंदर हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। आप हिंसा के द्वारा किसी भी तरीके से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं संभल के वासियों से भी कहना चाहता हूं और खासतौर से मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूं, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। हिंसा को छोड़िए, अगर एक कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया है तो आप अपर कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास में भी बहुत सारे रास्ते हैं। हिंसा छोड़िए, देश को अपना बनाइए, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को लोकतंत्र दिया है और इस देश के अंदर संविधान देकर के सबको समान जीने का हक दिया है। बेशक मैं मानता हूं आज सत्ता कुछ दूसरे लोगों के हाथों में आ गई है, लेकिन इन लोगों से आप अगर सत्ता लेंगे तो आपको सुरक्षित होना होगा, सेफ होना होगा, तब आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। लड़ाई लड़ करके, आमने सामने आकर के आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।